तो आप लोग का डे नंबर 12 में फिर स्वागत है। ठीक, आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए क्रॉप प्रोडक्शन है ना मैनेजमेंट, जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आप जानते हो कि मैं इस सेशन में क्या कर रहा हूँ, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आता हूँ हर चैप्टर का। ठीक है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं मिलेंगे, ए टू जेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे एएमयू एंड जेएमआई, ठीक, क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आपको इस चैप्टर में जो आप पढ़े होंगे कि मतलब प्रोडक्शन, ग्रुप प्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या क्या बेसिक प्रैक्टिस है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बस आपको एक फॉलो चार्ट लेगा आपकी, ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहला काम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग करते हैं। तीसरा नंबर में एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, चौथा इरिगेशन करते हैं, और पाँचवा वेडिंग, छठा हार्वेस्टिंग, सातवां थ्रेसिंग, एंड सबसे लास्ट स्टेप है आपका स्टोरेज। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है ये बताओ कि सबसे पहला मतलब स्टेप क्या है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे लास्ट स्टेप वाला क्या है, तो आपका स्टोरेज। तो आपसे पूछ सकता है वेडिंग क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, सोइंग क्या होता है। ठीक, ये सारे आपके इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कि इससे आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस स्लाइड से आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, नहीं तो आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। मैं बस इस सीरीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन लेकर आया हूँ, जो कि इरिगेशन का, जैसे हमने देखा ना कि इरिगेशन होता है 4th नंबर पर। तो इरिगेशन के थोड़ा सा अलग अलग प्रोसेस है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल, मतलब कि एक पुराना मेथड होता है, और एक होता है आपका मॉडर्न मेथड। तो सिर्फ बस नाम बताऊँगा, इसको डिटेल में कुछ नहीं बताने वाला अभी मैं। तो देखिए ट्रेडिशनल में 4 मेथड थे। एक था डेक्ली मेथड, दूसरा है चेन पंप मेथड, उसके बाद तीसरा है मॉट या पुली सिस्टम, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, और चौथा है राहत या लेवर सिस्टम। ये 4 के आपको एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम वगैरह में, है ना। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता, बताओ इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा नहीं है। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए। हाँ पूछे तो भी, ना पूछे तो भी आपको आप आंसर आराम से दे सकते हो। फर्स्ट देख ली, दूसरा चैन, तीसरा मोड एंड चौथा राहत। ये 4 आपको याद होना चाहिए। चलिए तीसरा स्लाइड देखते हैं। इसमें देखो इरिगेशन के 2 मेथड है, एक है मॉडर्न, एक होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल देखा, मॉडर्न है कि बस 2 एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। पहला एग्जाम्पल है स्प्रिंकल सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। बस ये 2 आप याद रखो। तो आपसे इन दोनों में से कभी भी कोई सा पूछ सकता है, बताओ इसमें से ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, उसके बाद मॉडर्न मेथड कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इससे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रेडी हो ना। तो पहले आप बताओगे इसका आंसर क्या है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड, जो हम क्रॉप को जो ग्रो करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का, द 2 मेन टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोइंग इन इंडिया। दो मेन 2 टाइप का क्रॉप बताना है ना, मेन टाइप ऑफ क्रॉप, क्या समर एंड विंटर क्रॉप, खरीफ एंड रबी क्रॉप, मानसून एंड पोस्ट, ये तो कुछ है नहीं। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इन दोनों में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका सी नंबर है उसमें कन्फ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, तो ये विंटर तो समझ में आता है, ठीक। विंटर, विंटर को और क्या कहते हैं, रबी को। लेकिन समर कुछ समझ मेरे को नहीं आ रहा। समर नहीं होता, अगर यहाँ पे रेनी होता तो मैं इसकी तरफ जा सकता था, ठीक। लेकिन हम रबी एंड खरीफ तो कई बार पढ़ चुके हैं, अपने को याद ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। 2 टाइप का क्रॉप होता है, एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप जो होता है ये आपका, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है रबी क्रॉप का, बताओ 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 भाई, आपको तो पता होना चाहिए ना। तो इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं विंटर, ठीक है। तो ये आपका विंटर क्रॉप है, दूसरा नाम इसको विंटर से जानते हैं। उसके तरह उसी तरह खरीफ को क्या बोलते हैं, खरीफ का दूसरा नाम है रेनी सीजन। तो ये रेनी सीजन में होता है, इसलिए इसको रेनी क्रॉप भी बोलते हैं। ये विंटर सीजन में होता है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। यहाँ पे विंटर ना हो, विंटर होता है। यहाँ पे अगर रेनी ना होगा आपका क्या होता, समर ना होगा आपका रेनी होता, तो आंसर सही होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रबी क्रॉप आर शोन इन
सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिस्कस किए कि बताओ रबी क्रॉप को क्या बताएं अभी आपको हम कि रबी क्रॉप जो है वो कब सोन होता है, विंटर टू। विंटर ऑप्शन है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो सिंपल आपसे ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बस आपको याद होना चाहिए कि क्या है नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता है, बस आपको टिक होने चाहिए सारी चीज़ें। रबी का एग्जांपल पूछ लेगा, खरीफ का एग्जांपल पूछ लेगा, रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जो आपका रबी क्रॉप होता है थोड़ा उसके बारे में जान लो, ठीक है। रबी क्रॉप और थोड़ा सा देखो, इसको दूसरा नाम से, रबी क्रॉप को दूसरा नाम से हम और क्या जानते हैं, ये कौन से सीज़न में होता है, ये विंटर सीजन में होता है, ठीक। और खरीफ कौन सा में होता है, बताओ अभी जस्ट बात की है इसकी, रेनी सीजन में होता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम कौन कौन सा क्या पीरियड है, बताओ खुद बताओ यार, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या है, जून सितंबर, है ना, जून टू सितंबर। और एक पॉइंट इससे आप ये पूछा जा सकता है, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है ना। सिंपल आपका रबी का अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या कह देंगे एग्जाम्पल इसका। चलो एग्जाम्पल तो अलग कर से डेट कर से एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर दे आपका, जैसे कि वीट हो गया, ग्राम, और आपका पी हो गया, एंड मस्टर्ड हो गया। ये सारे के सारे आपके रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। उसी टाइप से खरीफ का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो आप खरीफ में क्या क्या लिखेंगे, बताइए एग्जाम्पल इसका, राइस, ठीक। उसके बाद दूसरा लिखेंगे मेज़, और आप तीसरा लिखेंगे सोयाबीन, ठीक। तो इतना ग्राउंड नट वगैरह इसमें लिख सकते हो। तो बस आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए इन दोनों, इनसे बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपका बन चुका है, इस टेबल को आप ज़रूर याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। यार अभी जरूर अभी फ़ौरन डिस्कस किया, बताओ खरीफ 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 क्या है, राइस, मेज़ एंड सोयाबीन। राइस, मेज़, देखो राइस आ गया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइस। तो आपका वेट, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये कौन सा हो जाएगा, रबी। ये भी कौन सा हो जाएगा, रबी क्रॉप। तो आपको बस एग्जांपल याद होना चाहिए, कौन सा सीजन है। कुछ एग्जांपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, बस आपको याद है तो आंसर बन जाएगा, नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको याद ही करके जाना है। तो फिर से क्वेश्चन है आपका, पल्सेस, मस्टर्ड एंड वीट आर द एग्जाम्पल। अब बताओ, समर तो कुछ है नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि हमारा दो ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक खरीफ एक रबी। बताओ अभी जस्ट डिस्कस किए कि ये कौन सा क्रॉप होता है, रबी क्रॉप होता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने 7-8 स्टेप दिखाते हैं सीक्वेंस से, उसी में पूछा कि बताओ जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है। हमने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है। तो प्लफिंग हेल्प इन, जो प्लफिंग वगैरह होता है, जो हल जोतते हैं, वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, लूसनिंग ऑफ सॉइल, एरिएशन ऑफ सॉइल, मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ दी एबव। इसका भी तो डी हो जाएगा। तो द टूल्स यूज टू शोइंग सीड, जो सीड वगैरह भी जब हमने देखा था, अब देखो यहाँ पे एक बार दिखाई देते हैं आपको, फर्स्ट स्लाइड पाते हैं ज़रा सा। देखो सबसे पहले प्रिपरेशन था उसका, सोइंग था, एडिंग था, इरिगेशन था, ये वेडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज। आपसे पूछा कि फर्स्ट स्टेज क्या है, तो ये है सोइंग किससे करते हैं, ये है। उसी तरह एडिंग वगैरह मैन्यूर, ये आपको जब डिटेल में पढ़ोगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इरिगेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, कैसे, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये स्टेप मैं लिखा हूँ आपका समराइज वे में आपको, लेकिन इसको डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है। बाकी मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाए, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो क्या पूछ रहा है कि द टूल्स यूज शोइंग सीड, जो सीड होता है कौन सा टूल से हम सीड को शोइंग करते हैं, कोई कौन से टूल के हेल्प से, बताओ क्या हुए नहीं, प्लफ से तो भाई लूजनिंग करते हैं, प्लफिंग करते हैं, स्प्रिंकल तो ये तो एक सिस्टम है इरिगेशन के लिए है, ठीक है। और इसका जो होता है सीड ड्रिल, सीड से आपको याद रखना है, सीड है ना, सीड आ गया तो सीड से सीड ड्रिल, ये याद रखना, कुछ ऐसा दिखता है सीड ड्रिल, ठीक है। यहाँ पे सीड डाल दिया जाता है यहाँ से, फिर यहाँ सीड इसमें आता है, फिर यहाँ से 1 बाय 1 करके नीचे गिरते जाता है, तो इस सीड ड्रिल कहलाता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द टूल यूज टू सोइंग सीड, अच्छा है तो रिपीट हो गया, इसका सीड ड्रिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच मेथड यूज टू सोइंग वीट एंड मेज, कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या क्या ये करते हैं, वीट एंड मेज को कौन सा मेथड से हम बोलते हैं, बताओ। क्या वो मैनुअल ब्रॉडकास्टिंग होगा, नहीं बिल्कुल नहीं भाई। देखो क्या बोचा
कि विच मेथड यूज शोइंग, शोइंग के लिए हम कौन सा मेथड क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर सीड ड्रिल होगा। विनोइंग का तो कुछ है नहीं, इसको हम तो इसके लिए नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रेश वगैरह करने के लिए विनोइंग करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग, ये तो आपको पता होगा क्या होता है। हम देखो क्वेश्चन में 11th क्या कह रहा है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड। देखो हम इस जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्लाइड उसी से क्वेश्चन है कि जब वाटर का सप्लाई अगर हम किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या हार्वेस्टिंग बोलते हैं? नहीं भाई, हार्वेस्टिंग जो होता है वो आपका जो लास्ट सेकेंड स्टेप होता है, जिसमें हम क्रॉप को उसके सीड से अलग करते हैं ना, सीड वगैरह से, उसके पफ वगैरह से अलग करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन का तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नॉन ऑफ दिस होगा, नहीं हो जाएगा इरीगेशन हो जाएगा। जो सब वाटर को सप्लाई करते हैं इरीगेशन। और इरीगेशन हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, एक होता है मॉडर्न टाइप का इरीगेशन, एक होता है आपका ट्रेडिशनल इरीगेशन। इसके अंदर 2 था, बताओ दोनों एग्जांपल क्या है। और इसके अंदर हमने 4 एग्जांपल पढ़ा था। ये आपको बताना है कि बताओ इसमें ABCDEF। अब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इसमें से ABCDEF क्या। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप कमेंट कीजिए आप कि क्वेश्चन नंबर 11 का A नंबर में क्या है, B में क्या है, C का ऑप्शन क्या होगा, D में क्या होगा, E है और F। कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। तो 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इरीगेशन, सबसे अच्छा इरीगेशन मेथड कौन सा होता है। स्प्रिंकल होता है, फ्लड, ये तो कुछ टाइप ही नहीं है, कैनल ये कोई टाइप ही नहीं, इन दोनों का ये दोनों टाइप थे, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। इसमें जो अब तो मोस्ट होता है ना, अच्छा जो सबसे अच्छा होता है वो होता है ड्रिप मेथड। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो आपका सपोज़ कि आपका पेड़ है, देखो मुझे कुछ खाद बनाना नहीं आता पेड़ वगैरह, बस मैं बना रहा हूँ, तो इसके थ्रू इरीगेशन जाते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर दिया जाता है कि इससे ड्रॉप मतलब होता है ना, एक एक बूंद इसके जड़ पे डायरेक्ट गिरते हैं, यहाँ से पानी का लॉस कम होता है और एग्जैक्ट जहाँ पे हम चाह रहे हैं वहीं पे पानी जा रहा है इसके रूट पे। तो इसलिए ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है इरीगेशन के लिए, है ना। और आपका ये दोनों है ना, स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप मेथड, ये दोनों आपका किसका एग्जाम्पल है बताओ, मॉडर्न या ट्रेडिशनल का। ये दोनों आपका है मॉडर्न का एग्जाम्पल, मॉडर्न इरीगेशन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, द ट्रेडिशनल मेथड। देखो अभी हमने इससे फर्स्ट स्लाइड में ही सेकंड थर्ड में डिस्कस किया था कि भाई बताओ कि ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सेम उसको अब एक बार पढ़ लेते तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल से पूछा है इसमें से ट्रेडिशनल मेथड कौन सा इरीगेशन के लिए, का मोड था, हाँ चैन पैम्प था, ढेकली भी था, मतलब इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ये सारे के सारे हैं इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको याद है तो बनेंगे, याद नहीं है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है इसमें। और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट 3 स्लाइड में आपको दे ही दिया हूँ। तो क्या पूछा, द मॉडर्न मेथड। देखो मॉडर्न मेथड पूछ लिया है। देखो ये दोनों तो अभी आपको बताए हैं कि ड्रिप मेथड इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर मेथड, ये दोनों आपको कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिप्लेसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम रीप्लेसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स को हम रिप्लेस करते हैं। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इसका कॉन्सेप्ट आपको आई होप आता ही होगा, क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होगा इसका, ठीक है। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, भाई हमारे इसको ख़राब करता है। ओवर एरीगेशन, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओवर ग्रेजिंग, देखो ऐसे ऑप्शन कट करो ना अगर आप, ये तो कॉमन सेंस है। तो ओवर ग्रेजिंग भाई सब खत्म है, क्या ही रहेगा। ओवर इरीगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दोगे तो फिर प्लांट प्रोडक्शन आपका सही नहीं रहेगा। एक्सेस यूज़ ऑफ, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर को यूज़ कर लेते हो तो आपका क्रॉप यूँ ही ख़राब हो जाता है। तो आप कॉमन सेंस इन 3 को भी आप, अगर आपको ये नहीं भी आता था तो इन तीनों को अपने कॉमन सेंस आप कैंसिल करके आंसर नंबर ये लगा सकते थे। तो क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग से कुछ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला 16 में क्या है, वीड्स आर, है ना, वीडिसाइड वगैरह पढ़े थे अभी हम, वीडिसाइड की वीडिंग क्या होता है। तो अभी देखो वीड्स क्या है आपका, क्या है, फर्टिलाइजर है नहीं, पेस्टिसाइड है नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, अनवांटेड प्लांट, जो हमारा जैसे आपका ये क्रॉप है, सपोज ये आपका ये क्रॉप है कुछ, तो क्रॉप के साइड साइड में जो एक्स्ट्रा होता है, जो आपका जिसको हम जंगल वगैरह बोलते हैं, तो वो जो आ जाता है इसको हम बोलते हैं वीड। तो जो अनवांटेड प्लांट है जिसकी हमारी ज़रूरत नहीं है, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है बल्कि इससे नुकसान ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं वीड बोलते हैं, ठीक। बस आज क्वेश्चन कर रहे हैं इसी वजह से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट हम ट्राई करता हूँ भाई आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ना, इस वजह से पता ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो भाई इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। हाँ कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या ख़राब लग रहा हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं हमें, ठीक। द मेथड यूज टू रिमूव वीड, है ना, सिंपल से ये ऊपर से पढ़ चुके थे कि अगर हम वीड को रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं,
वीडिंग बोलते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखो, अगर हम क्रॉप के अंदर पानी अगर देंगे तो उसको इरिगेशन बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। अगर हम मतलब कि हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब कि क्रॉप को उसके पफ वगैरह से, अगर उसके कवर से उसको अलग करेंगे तो ये आपका हार्वेस्टिंग होता है। ट्रांसप्लांटेशन इसका कोई, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए ये तो पहले ही कट कर दीजिए। बाकी अगर हम वीट को मूव करें तो वीट से वीडिंग साइड है ना, वीडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड। आप जो जंगल वगैरह आता है उसको सबसे मतलब कौन सा सबसे अच्छा टाइम होता है ताकि उसको वहाँ से आप रिमूव कर दो, बताओ कौन सा टाइम होगा। क्या आफ्टर इरिगेशन, पानी देने के बाद? नहीं भाई, पानी देने के बाद तो वो भी एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा। आफ्टर हार्वेस्टिंग, तब तक आपका क्रॉप ख़राब हो चुका होगा, है ना। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है कि आप जब मतलब कि आपका क्रॉप को कट कर दो तब इसको हटाओ, ऐसा थोड़ी ना, तब तो यार क्या फ़ायदा इसको हटाने, रहने दो यार, फिर क्या दिक्कत है। इरिगेशन के आप पानी देंगे तो इससे तो आप पानी दे ही रहे हैं, ये आपका क्रॉप को बर्बाद ही कर देगा। तो ये हो बिफोर सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्म होने से पहले हमको ट्राई करना चाहिए कि आपको जो वीड है उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखो आपको मैं ना जो भी क्वेश्चन कराता हूँ एलिमिनेशन मेथड्स कराता हूँ, क्या ताकि आप सिर्फ आपको ये नहीं पता हो कि यही आंसर होगा, आपको ये भी पता हो कि ये वाला आंसर आपका क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। अभी हम पढ़े थे हार्वेस्टिंग की क्या था, सारा प्रोसेस को मैं ऑलरेडी इससे पहले अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा चुका हूँ, ऐसे इतने प्रोसेस हैं। तो बताइए हार्वेस्टिंग क्या है, बताइए। कटिंग क्रॉप एंड आफ्टर मैच्योरिटी, है ना, कटिंग क्रॉप। तो आपका तो इरिगेशन है, सब बता ही दिए कई बार कि इरिगेशन क्या होता है, वाटर का सप्लाई करना इरिगेशन होता है। स्टोरेज, तो आप फूड को जब हार्वेस्ट करने के बाद जब उसको स्टोर करते हो तो स्टोरेज कहलाता है। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऐसा कुछ है नहीं, इसको वीडिंग वगैरह को हटाने के लिए इसको स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड वगैरह ताकि उसको कीड़ा मकोड़ा कुछ ना लगे। तो हार्वेस्टिंग का सिंपल डिफिनेशन क्या है, कटिंग क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत आसान चैप्टर है, इसमें मैं क्या बताऊँ, फिर मैं ट्राई करूँगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। द मशीन, अब कौन सा मशीन यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग एंड द थ्रेसिंग के लिए, क्या वो यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, प्लफ यूज़ करते हैं? नहीं, आपको हो जाएगा सी। देखो कुछ ऐसा नज़र आता है, ये कंबाइन हार्वेस्टर। ये सारे के सारे हम अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये तो हम जानते हैं। ये भी डिफरेंट प्लफिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है सी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आज ये मैं 20 क्वेश्चन करवाया हूँ टोटल, देख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लास्ट तक पहुँच गए हो, अगर लास्ट तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमेशा खुश रहें और अच्छे से पढ़ें, और अच्छा ख़राब जो भी आपको लगता हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसी करें अपने वीडियो में मॉडिफाई कर सकूँ, अपने आप को अपने प्रिपेयर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।